नमस्कार। मैं हूं पंकज शर्मा अपनी सिंहासन बत्तीसी के साथ। आएगा तो आएगा तो आएगा तो मोदी ही, आएगा तो मोदी ही। ये रट जैसे जैसे नरेंद्र भाई मोदी खुद ही जोर जोर से लगाने लगे हैं, मुझे इन गर्मियों में उनके रायसीना पहाड़ी पर वापस आने को लेकर संदेह बढ़ता जा रहा है। 2014 में जब वो आए तो इसलिए आए थे कि उन्होंने देश को यकीन दिला दिया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। फिर 2019 में वो आए तो इसलिए आए कि देश को लगा कि कुछ काम शायद अधूरे रह गए हैं, सो फिर एक बार मोदी सरकार ही आनी बेहतर है। लेकिन 2024 में देश पूरी तरह आश्वस्त है कि जो भला बुरा होना था हो चुका और अब बिगाड़ के अलावा कुछ होने वाला नहीं है। चूंकि नरेंद्र भाई को खुद भी इस बात का एहसास हो गया है, इसलिए वो थोपू मुद्रा में आ गए हैं और ये कह कह कर अपना खौफ फैला रहे हैं कि आऊंगा तो मैं ही, ताकि मतदाता किसी और की हिमायत में खड़ा होने से पहले पसोपेश में पड़ जाए। नरेंद्र भाई भीड़ का मनोविज्ञान जानते हैं। उन्हें मालूम है कि बार बार एक ही जुमला और एक ही दृश्य अगर सामने आता रहे तो वो कितना ही मिथ्या हो, भीड़ उसे वास्तविक मान लेती है। सो दिन में 10 बार और रात में 20 बार वो आएगा तो मोदी ही का जप कर रहे हैं। मगर अब देश भी नरेंद्र भाई का मनोविज्ञान समझने लगा है। देश जानता है कि अपना लक्ष्य हासिल न कर पाने की आशंका से भयभीत व्यक्ति दूसरों से ज्यादा स्वयं को विश्वास दिलाने के लिए तरह तरह के सूत्रवाक्य गढ़ लेता है और उन्हें निरंतर निरंतर दोहराता है। आएगा तो मोदी ही इसी तरह का तकिया कलाम है। इसलिए आप देख रहे हैं कि नरेंद्र भाई खुद ही ये बुदबुदा रहे हैं, उनके अलावा कोई और ये नहीं कह रहा है। क्या आपने संघ प्रमुख मोहन भागवत को कहीं ये कहते सुना कि आएगा तो मोदी ही? क्या आपने केंद्र के किसी भी महत्वपूर्ण मंत्री के मुंह से इस जुमले की रटन कहीं सुनी? क्या आपने योगी आदित्यनाथ जैसे भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रभावशाली मुख्यमंत्री को इस गान की तान पर कभी थिरकते देखा? क्या भाजपा को मार्गदर्शन देने वाली मंडली का कोई सदस्य आपको कहीं इस चालीसा का पाठ करता मिला? अगर नहीं तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि सबके मन में ऊहापोह है कि इस बार नरेंद्र भाई वापस आ पाएंगे कि नहीं। स्वयं नरेंद्र भाई के भी अंतर मन में यही खटका है, इसीलिए वे आएगा तो मोदी ही, आएगा तो मोदी ही का खटराग पसार रहे हैं। इस चक्कर में कैसे बेतुके नज़ारे आकार ले रहे हैं, इसकी फिक्र कौन करे? दिल्ली के भारत मंडपम में शनिवार रविवार को भाजपा का 2 दिनी राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। उसके समापन भाषण में नरेंद्र भाई ने बड़ी मियाँ मिठुई शैली में आएगा तो मोदी ही, आएगा तो मोदी ही का समा बांध दिया। अपने तकिया कलाम के अनुमोदन की एक बड़ी मजेदार दलील भी उन्होंने दे डाली। देश भर से आए भाजपाइयों को बताया कि उनके पास अभी से दुनिया के कई देशों से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में यात्रा के निमंत्रण आ गए हैं। बोले कि इसका मतलब है कि पूरी दुनिया भी समझ गई है कि आएगा तो मोदी ही। राजनय की एक व्यवहार संहिता होती है और उसके जानकार पिछले रविवार से अपना माथा पीट रहे हैं। वो सब चकित हैं कि वैश्विक कूटनीति के अंगने में ये नई परंपरा कब से आरंभ हो गई है कि किसी मुल्क की सरकार दूसरे देश के संवैधानिक पद नाम को आमंत्रित करने के बजाय किसी व्यक्ति विशेष को दावतनामा भेजे। निमंत्रण पत्र भारत के प्रधानमंत्री के लिए हैं या राष्ट्रीय स्वयं संघ के प्रचारक नरेंद्र भाई मोदी के लिए? राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों को विदेश यात्राओं के निमंत्रण 4-6 महीने पहले भेजना एक बहुत ही सामान्य व्यवस्था है। इन यात्राओं में होने वाली वार्ताओं और किए जाने वाले अनुबंधों की तैयारी में इतना वक्त तो लगता ही है। क्या भारत की यात्रा पर आने वाले परदेसी शासन प्रमुख 4-6 दिन पहले फोन करने पर अपना बस्ता लिए दौड़े आते हैं? मगर वायुसेना तक को आसमान में बादल होने पर विमान के राडार की पकड़ में न आने का यकीन दिलाने पर उतारू हमारे हृदय सम्राट
अगर भावी निमंत्रण पत्रों के बूते हमें खुद की चुनावी वापसी को लेकर आश्वस्त कर रहे हैं तो इसमें मैं तो उनका कोई कसूर मानता नहीं। आएगा तो मोदी ही का आत्म केंद्रित एकालाप अभी तो हर दिन और घना होता जाएगा। मैं इससे डरा हुआ नहीं हूं कि नरेंद्र भाई आ जाएंगे तो क्या होगा। मुझे तो ये डर लग रहा है कि अगर कहीं इतने घनन घनन के बाद भी वो नहीं आ पाए तो क्या होगा। पहले ये होता था कि भाजपा आती थी तो उस सामूहिक प्रयास के परिणाम स्वरूप कोई आया करता था। 10 बरस पहले ये हुआ कि नरेंद्र भाई आए तो भाजपा आई। तब से नरेंद्र भाई आते हैं तो भाजपा आती है। सो अगर इस बार नरेंद्र भाई नहीं आए तो वो अकेले नहीं जाएंगे, भाजपा भी चली जाएगी। उन्होंने भाजपा को अपने में ऐसा समाहित कर लिया है और भाजपा भी उनमें ऐसी समाहित हो गई है कि जब तक नरेंद्र भाई सिंहासन पर हैं तभी तक भाजपा सिंहासन पर है। जिस दिन वे उतरे भारतीय जनता पार्टी संगठन भी हवा हवाई हो जाएगा। प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए। मोदी युग के पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अपनी एक स्वायत्त सत्ता हुआ करती थी। भारतीय जनता पार्टी तो उसका राजनीतिक प्रकोष्ठ थी। वो संघ की सक्रियता और भूमिगत ऊर्जा के चलते चुनाव जीता करती थी। मगर जब से अपने नरेंद्र भाई आए बाकी तो जिन जिन संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता घास चरने चली गई सो चली गई। बिना किसी संविधान के 99 साल से चल रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्वायत्तता भी खूंटी पर लटक गई। नरेंद्र भाई के पहले बार प्रधानमंत्री बनने के 1 साल बाद मोहन भागवत ने सरकार से रपट मांगने का जो जलवा दिखाया था वो उन पर ऐसा भारी पड़ा कि नरेंद्र भाई ने संघ पर ही पूर्ण विराम लगा दिया। अब संघ प्रमुख पितृ पुरुष से प्रतीक पुरुष में तब्दील हो गए हैं। पिछले 8 बरस से वो बिना कोई चूं चपड़ किए सिर्फ वार्षिक दशहरा व्याख्यान परोसकर अपना समय काट रहे हैं। असली धारा 370 तो नरेंद्र भाई ने संघ की खत्म की है। अब संघ की जमीन अपनी नहीं रही, सबे भूमि नरेंद्र भाई की। सारे संघ शिखर ठन ठन गोपाल। सो आएगा तो मोदी ही में जिन जिन के लिए चेतावनी की ध्वनि छुपी है उनमें एक मोहन भागवत का सांस्कृतिक संगठन भी है। मुझे नहीं मालूम कि नरेंद्र भाई ही आएंगे या नहीं, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि अगर वे आएंगे तो हमारे देश का, हमारे समाज का क्या क्या जाएगा और अगर वे जाएंगे तो क्या क्या आएगा। भाजपा का आना अलग बात है, नरेंद्र भाई का आना अलग बात। नरेंद्र भाई के आने को भाजपा का आना समझने वाले मासूम हैं। भाजपा तो अब तब आएगी जब नरेंद्र भाई जाएंगे। जो ये समझ लेंगे देश पर उपकार करेंगे। सिंहासन 32 का अगला अंक लेकर जल्दी ही मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।